जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य का जहां करोड़ों आस्थावान डुबकी लगाने आए हों और सत्ता की ताकत उन्हीं श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में रोक दे। यही नहीं, चोटी पकड़कर खींच दे और अपमानित भी किया जाए और रोते हुए लोगों की आंखों से बहते हुए आंसू सरकार को दिखाई तक ना दे। इसी बर्बरता के शिकार हुए हैं प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य। और इस घटना को लेकर के अब चंद्रशेखर आजाद खुलकर सामने भी आए हैं और साफ तौर पर कहा है कि चाहे वो वैचारिक मतभेद रखते हो, लेकिन इंसानियत पर हुए अत्याचार का विरोध करना हर भारतीय का फर्ज है। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने ये बताया कि कार्यक्रम की पूरी जानकारी 3 दिन पहले ही दे दी गई थी, यानी कि जो कार्यक्रम होना था उसका पूरा जायजा पुलिस प्रशासन के पास था, लेकिन सूचना भी दी गई थी और फोन पर भरोसा भी दिलाया गया था कि कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन आखिरकार किसके आदेश पर शंकराचार्य और उनके शिष्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके शिष्यों के साथ भी, जो अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से उनकी पालकी की छत्र को तोड़ा गया और पूरा मामला अब गंभीर होता जा रहा है, जहां अब ये भी सवाल है कि सरकार किसकी है। जहां एक तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर हमले किए गए और स्नान करने से रोका गया। इसके अलावा आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक तस्वीर सामने आई है, जो कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां 12 लोगों को एक खाली पड़े कमरे में नमाज पढ़ने से मना किया गया। इसके बाद जो हुआ सबको हैरान कर दिया। ना तो नारे लगाए गए, ना ही कोई शोर हुआ, ना ही सड़क जाम हुआ, फिर भी पुलिस ने नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को हिरासत में ले लिया और उन पर कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि आखिरकार ये सरकार है किसकी, जहां एक तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी चोटियों को कबारा गया और तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। दरअसल आपको बताया कि प्रयागराज के माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य संगम पर करीब 200 शिष्यों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम तट की ओर बढ़ रहे थे, तो प्रशासन ने उनको आगे बढ़ने से रोका और उसके बाद क्या था, मामला तूल पकड़ता गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हुआ, आचार्य पर हमला किया गया, उनके तमाम शिष्यों पर भी हमला किया गया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था और मामले पर अयोध्या के साधु संत और जगत के गुरु ने अपना अपना पक्ष भी रखा है। शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार पर संत समाज का कहना है कि ये यूपी सरकार और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है और कई संतों ने यह भी कहा है कि शंकराचार्य सरस्वती को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो देखिए, एक तरफ जहां शंकराचार्य की सपोर्ट में कई लोग खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोध में भी लोग नजर आ रहे हैं। बात कर ले चंद्रशेखर आजाद की, तो वो भी साफ तौर पर सामने आए हैं और अपना पक्ष रखा है, सीधे तौर पर कहा है कि वो भी एक इंसान है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, वो भी आचार्य है। और बात यहाँ आचार्य की नहीं है, बात है भारत के नागरिक की। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर भारत के नागरिक हैं तो हर नागरिक को यह फर्ज बनता है कि किसी पर भी बिना मतलब का कोई बदसलूकी किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए, तो उस पर आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे इस खबर को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे पब्लिक हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया।